मेरे प्यारे बच्चों, अगेन इस नए वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वेव आपने देखा है ना, आप पानी में ऐसे स्टोन मारिए तो बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस आप ऐसे ऐसे देखते हो कि वेव प्रोड्यूस होता है बच्चों, होता है ना बच्चों। ना इस वेव की प्रॉपर्टीज बच्चों क्या क्या है, इस वेव की प्रॉपर्टीज पहले उसको बच्चों को लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी बच्चों आती है वेवलेंथ। पहली बच्चों आती है वेवलेंथ। पहले बच्चों आती है वेव लेंथ। इसको लैमेडा से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लैमेडा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लैमेडा। बी साइलेंट, बी साइलेंट हो जाता है। दूसरी बच्चों होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको बच्चों न्यू से हम न्यू से प्रोनाउंस करते हैं, इसका कहते हैं न्यू बोलते हैं। तीसरी बच्चों होती है वेलोसिटी। क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी। इसको वी से इंडिकेट करते हैं। और चौथा बच्चों आता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है बच्चों? एम्पलीट्यूड। इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। और बच्चों पांचवा होता है वेव नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेव नंबर आता है। वेव नंबर इसको बच्चों इंडिकेट करते हैं न्यू बार से। बच्चों पहले पांचों को पॉज करके पहले नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। ओके बच्चों, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है हमारा है वेव लेंथ। वेव लेंथ, वेव लेंथ जिसको बच्चों हम लोग लैमेडा कहते हैं। और तो जस्ट सी द फिगर। पहले बच्चों यहां पे मैंने एक वेव लिया। बच्चों इसको कहते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इसको बोलते हैं बच्चों ट्रोफ। सिर्स एंड गर्थ। बच्चों दो लगातार क्रेस्ट देख लो, दो लगातार, देखो दो लगातार है, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रोफ के बीच डिस्टेंस को हम लोग बच्चों लैमेडा बोलते हैं। यही तो लैमेडा है, यही तो बच्चों लैमेडा है। वेव की लंबाई। अब देख लो क्रेस्ट, ट्रो, क्रेस्ट। बच्चों याद रखना, देखो ये क्रेस्ट मैंने लिया, यहाँ ट्रो लिया, यहाँ बच्चों क्रेस्ट लिया। इसी को तो बच्चों वेवलेंथ बोलते हैं, लैमेडा। याद करो एक वेव का मतलब होता है क्रेस्ट ट्रो फिर क्रेस्ट का रिपीटेशन, या ट्रो क्रेस्ट ट्रो। देखो ट्रो आया फिर से ट्रो आ गया। इसको बच्चों बोलते हैं एक वेव बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। याद रखना इसे, इसको लोग क्लियर नहीं करते इसे। इसको वेव की लंबाई लैमेडा, क्रेस्ट ट्रो क्रेस्ट या ट्रो क्रेस्ट ट्रो। ये बच्चों भी तो लैमेडा है, ये भी तो लैमेडा बच्चों, ये बच्चों। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मैं लिख दूं बच्चों इसका डेफिनेशन क्या होगा। इट इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन होगा? इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज the distance between two successive crests or two successive troughs। बच्चों दो सक्सेसिव, एक मिनट, दो सक्सेसिव टू सक्सेसिव क्रेस्ट, टू सक्सेसिव ट्रोव्स। तो हो गया। डिफाइन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दो लगातार, इसका मतलब लगातार दो सक्सेसिव, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रोव के भी जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, वेव की लंबाई बोलते हैं। बच्चों इसको स्पेस करते हैं किसमें? एंगस्ट्रम में स्पेस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता भी होगा कि 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम कहते हैं ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रम इतना बच्चों, ये हो जाएगा कितना, मैं यहाँ लिख दूँ ठीक से, जरा करके लिख देता हूँ बच्चों। ये 1 एंगस्ट्रम
बराबर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बच्चों एंगस्ट्रम यूज करते हैं या हम बच्चों यूज करते हैं नैनोमीटर में भी, तो 1 nm, nm का मतलब हुआ नैनोमीटर, 1 nm बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻9 मीटर। या बच्चों यूज करते हैं पिकोमीटर में भी, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो बच्चों इतने तरह से हम यूज कर सकते हैं। आई होप बच्चों क्लियर हो गया वेवलेंथ। अब बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसको आप पॉज करें, आप बच्चों नोट करें बहुत प्यार से। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एफएम सुनते हैं तो बहुत यूज में आता है, इतना मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। तो आप ये गाना सुन रहे हैं, ये न्यूज सुन रहे हैं बच्चों, तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी, इसको न्यूज से इंडिकेट करते हैं बच्चों। इट इज डिफाइंड एज, बच्चों आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इट इज डिफाइंड एज, ये परिभाषित है कैसे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स या साइकिल्स, नंबर ऑफ वेव्स और बच्चों नंबर ऑफ साइकिल्स विच pass a given point, which pass a given point in 1 second। बच्चों वेव साइकिल का क्या मतलब होता है, पहले क्लियर कर लो बच्चों। वेव साइकिल 1 सेकेंड के अंदर किसी पॉइंट से पास करती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों मैंने आपको एक फिगर बनाता हूँ, देखो अब ध्यान बच्चों फिगर देखो। मान लो ये देखो बच्चों, ये एक वेव हुआ क्रेस्ट वेव, बच्चों ये दूसरा वेव हुआ, ये बच्चों तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, बच्चों ये पांचवा हुआ। तो बच्चों 1 सेकेंड के अंदर आप देखो ध्यान से बच्चों, 1 सेकेंड के भीतर कितना हुआ, 1 देख रहे हो यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 5 वेव्स पार की 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से बच्चों, इसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू बराबर हम क्या कर सकते हैं, न्यू बराबर तो 5 वेव्स पर सेकेंड या 5 साइकिल्स पर सेकेंड बोल सकते हैं बच्चों। इसको बोल सकते हो 5 पर सेकेंड बोल सकते हो, इसी को बच्चों हर्ज बोलते हो ना, इसी को तो हर्ज बोलते हो, हर्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हो गया बच्चों, न्यू बराबर क्या आ जाएगा, 5 वेव पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से मान लो 5 वेव का मतलब समझ जाओ, क्रेस्ट टू क्रेस्ट एक वेव, क्रेस्ट टू क्रेस्ट दूसरा वेव, क्रेस्ट टू क्रेस्ट तीसरा वेव, क्रेस्ट टू क्रेस्ट चौथा वेव, क्रेस्ट टू क्रेस्ट पांचवा बच्चों। तो 5 वेव आपके सामने पार कर रही हैं 1 सेकेंड के भीतर। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये बच्चों अगर ये समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर 10 वेव पार की 1 सेकेंड में तो 10 हर्ज होगा फ्रीक्वेंसी। अगर 20 वेव्स पार कर रही हैं 1 सेकेंड के अंदर तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज होगा। यहाँ बच्चों मैंने दिखाया कि 5 वेव्स पार कर रही हैं 1 सेकेंड में किसी पार्टिकुलर पॉइंट से, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 वेव्स पर सेकेंड या 5 पर सेकेंड इसका नंबर है, 5 पर सेकेंड ऐसे कहेंगे 5 हर्ज बोलेंगे। ओके बच्चों, तो नोट करें इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वे। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। वेलोसिटी तो आप जानते हैं, वही बच्चों डिफिनेशन यहाँ भी इसको v से इंडिकेट करते हैं। बट ये क्या है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज the distance traveled by wave in 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। अब बच्चों समझे इसको जरा, बच्चों समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों रिलेशन आएगा। मान लो बच्चों कि मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, यहाँ मैंने अभी दिया था बच्चों, मान लो कि 5 वेव्स मैंने दिया, 3 4 और ये 5 बच्चों। 1 सेकेंड में मान लेते हैं, 1 सेकेंड में मान लेते हैं कि 5 वेव्स क्रॉस कर रही हैं। ये बच्चों मान लेते वेवलेंथ, ये बच्चों वेवलेंथ है, इसको मान लेते हैं ये 24 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। अब बताओ जो फ्रीक्वेंसी मेरी होगी, न्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 पर सेकेंड मैंने बताया अभी। अच्छा बच्चों लेमेडा कितना हो जाएगा, लेमेडा कितना बच्चों हो जाएगा, देखो वेव की लंबाई तो 24 सेंटीमीटर पर वेव, ये सर नो, देखो ये हो जाएगा ना, देखो ये क्या है, 5 वेव्स पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ये बच्चों वेव की लंबाई तो 24 सेंटीमीटर पर वेव, मतलब एक वेव की लंबाई होगी।
एक वेव की लंबाई। अब बच्चों न्यू, अब वेलोसिटी बच्चों निकाल देते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो अगर गुना कर देंगे बच्चों, ये तो नंबर है, खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा बच्चों। तो v क्या हो जाएगा, 5 गुने 24, तो v बच्चों हो जाएगा 5 इंटू 24 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया बच्चों। v क्या आ गया बच्चों, v बराबर आ जाएगा न्यू इंटू लैम्डा। वाओ बच्चों, व्यू क्या आ जाएगा, न्यू। अब बच्चों एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, एक और मैं एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूँ बच्चों। ये मान लो कि अब मैंने क्या बच्चों लिया, देखिए अब बच्चों मैंने क्या लिया, छोटा हो जाएगा ये आते का नहीं ना, जाओ यहाँ पे कैसे दिखाऊं मैं, अच्छा मैं ही दिखाता हूँ, चलेगा। एक काम कर बच्चों, अपन इसको नोट करें आप, फिर मैं बताता हूँ आपको, एक और फिगर बनाता हूँ, पहले नोट करिए। देखो बच्चों, इस वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये दोनों बदलेंगे, वी नहीं बच्चों चेंज करें। कैसे बच्चों, ये वहां देखो मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ बच्चों। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों। अब देखो ये वेवलेंथ जो है मैंने ले लिया 12 सेंटीमीटर बच्चों। एक सेकंड में कितनी वेव क्रॉस कर रही हैं आप ये देख लीजिए, टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों 10, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, जल्दी बताइए, 10 वेव्स पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अच्छा लैम्डा कितना हुआ बच्चों, तो 12 सेंटीमीटर पर वेव। बच्चों वी निकाल दो, वी निकाल दो, देखो वी वही है, 120 आ गया यहाँ बच्चों, 120 था ना, कितना था ये बच्चों, वी कितना था यहाँ पे, 120 था ना, वी बराबर कितना था, 120 सेंटीमीटर पर सेकंड था बच्चों। यहाँ भी वी देखो कितना आ जाएगा, वी बराबर क्या आ जाएगा, तो न्यू इंटू लैम्डा आ गया, वी बराबर आ जाएगा 10 गुने 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के यहाँ से आ जाएगा बच्चों, v बराबर हम लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू बराबर लिख सकते हैं v बटा लैम्डा। v यहाँ कांस्टेंट है, हटा देते हैं बच्चों, तो न्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा। अगर वेवलेंथ बढ़ता है, अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, घट जाएगी, वेलोसिटी वेव का वही रहेगा। ओके बच्चों, तो पहले इसको नोट करें, पहले पॉज करके बच्चों नोट कर लें, रुक जाओ। अब बच्चों बात करते हैं चौथा प्रॉपर्टी के, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको इंडिकेट करते हैं किससे, ए से इंडिकेट करते हैं बच्चों। बड़ा बच्चों आसान है, देखो ये आपका हुआ वेव बच्चों, ये क्या है, क्रेस्ट है, ये क्या है, ट्रोप है, इसी को ए बोलते हैं, इसी को तो ए बोलते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ, ये डेप्थ गहराई है बच्चों किसकी, ट्रोप की। ठीक है बच्चों, इट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रोप। हो गया बच्चों, तो क्रेस्ट की हाइट या क्रेस्ट की हाइट, ये ऊंचा क्रेस्ट, ये ट्रोप, तो क्रेस्ट की हाइट या ट्रोफ की गहराई, इसको बच्चों हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, हाइट, इट इज यूज्ड इन सेंटीमीटर, तो जो यूनिट डिस्टेंस का होता है, जो हाइट का बच्चों होता है, उसका एम्पलीट्यूड का यूनिट वही होगा बच्चों। पॉज करें, नोट करें। अब बच्चों लास्ट है हमारा वेव नंबर। क्या बच्चों, वेव नंबर, जिसको दिखाते हैं न्यू बार से। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको न्यू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू बार। अब बच्चों ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज वेरी बच्चों इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रिकी यही है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने बच्चों वेव्स होते हैं बच्चों, बाई आप बुक आप देखोगे न्यू बार बराबर 1 बाई लैम्डा लिखा होता है बच्चों। कोई क्या आपके सामने प्रूफ किया, नहीं किया, मैं आपको बच्चों प्रूफ करता हूँ। देखिए बच्चों, आपको पता है ना कि वेव की लंबाई बच्चों इन लैम्डा सेंटीमीटर, अगर हम बात करें तो इन लैम्डा सेंटीमीटर देयर इज 1 वेव। हम बोल सकते हैं देयर इज 1 वेव, बोलो बच्चों, क्या हम बोल सकते हैं, लैम्डा सेंटीमीटर में बच्चों, अभी तो बताया था ना, अभी तो बताया था बच्चों। ये देखो सिंपल, इसी को तो लैम्डा बोलते हैं ना, इसी को लैम्डा बोलते हैं ना, इसी लैम्डा।
तो लैमेडा में एक ही तो वेव है। अरे क्रेस्ट स्ट्रोक क्रेस्ट एक वेव हुआ, यहाँ इसको लो ट्रो क्रेस्ट ट्रो, कोई एक को लो बच्चों, जैसे ये वन वेव। तो वन वेव का मतलब क्या हुआ, दैट इज लैमेडा। तो ये जो डिस्टेंस में एक वेव होगा, तो लैमेडा सेंटीमीटर में कितना हुआ बच्चों, वन वेव हुआ। इन 1 सेंटीमीटर कितने वेव्स होंगे, तो आप बोलोगे सर देयर विल बी 1 बाई लैमेडा वेव्स। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू बार। ये बच्चों आ गया न्यू बार। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने वेव्स बच्चों होते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यू बार। और न्यू बार क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई लैमेडा। बच्चों मैंने प्रूफ कर दिया, आई होप आपको पसंद आया। बच्चों ये हमारा प्रॉपर्टीज वेव्स का आज सेक्शन खत्म होता है। नए वीडियो में फिर आपके साथ मैं मिलूंगा, आपके दोस्त आपके चौबे साथ। बहुत बहुत